हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करूंगा कि अपनी कैलकुलेशन को किस तरीके से आपको बूस्टअप करना है। वो तीन ऐसी बेसिक ट्रिक्स हैं क्या जिनके द्वारा आपकी ऑल ओवर कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट होने वाली है। मैं वन बाय वन ईच टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा और उस टेक्निक्स का यूज बताऊंगा किस तरीके से यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आएगा कि ये जो टेक्निक्स होने वाली हैं किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर नंबर पे एप्लीकेबल होंगी, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। हर एक जगह, हर एक नंबर पर, हर एक कैलकुलेशन पर, मल्टीप्लीकेशन पर हर जगह एप्लीकेबल होने वाली हैं। तो तीन ऐसी बेसिक टेक्निक्स हैं क्या जिनको आपको ध्यान में रख के अपनी कैलकुलेशन को बूस्टअप करना है। तो मैं वन बाय वन ईच टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जो टेक्निक्स आती है, नंबर वन पे आती है लर्न डाटा। लर्न डाटा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन बूस्टअप करनी है तो आपको कौन सा डाटा कैलकुलेशन को बूस्टअप करने के लिए याद करना है। मतलब आपको कौन से वो चीजें मैथ में याद करनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन बूस्टअप होगी। मैं हर एक टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा वन बाय वन, ठीक है। दूसरी टेक्निक्स इसी वे में आती है, यूज ऑफ लर्न डाटा। यूज ऑफ लर्न डाटा, जो डाटा आपने लर्न कर लिया है किस तरीके से उस डाटा को आपको यूज करना है। और इसी वे में जो थर्ड टेक्निक्स है वो क्या है, रीडिंग स्किल्स। वो क्या है, रीडिंग स्किल्स। ये तीन ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने मैथ के पेपर को या मैथ के जो पार्ट आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसको विद इन टाइम पीरियड सॉल्व कर सकते हो। अब मैं ईच टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं लर्न डाटा। कौन सा डाटा आपको याद करना है अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए और कौन सा डाटा नहीं याद करना है। तो मैं जो लर्न डाटा में आएगा वो आएंगी आपकी तीन चीजें। फर्स्ट वन इज टेबल्स, सेकंड वन इज स्क्वायर और थर्ड वन इज क्यूब। इसके अलावा अगर आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्टअप करना हो तो इसके अलावा आपको कोई किसी डाटा को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप टेबल्स अच्छे से याद करो। सबसे पहले टूनिंग्स वाले टेबल्स, सबसे पहले आपको याद करना है टून के साथ टेबल्स, क्योंकि आपको जो आदत है वो है टून के साथ करने की। टून के साथ मेरा कहने का मतलब है जैसे 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, इस तरीके से। अगर आपको 19 अट्ठे डायरेक्ट पूछा जाए तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप टूनिंग्स वाले टेबल का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप टूनिंग्स वाले टेबल याद करो। कहां तक स्क्वायर याद करने, कहां तक टेबल से याद करने और कहां तक क्यूब याद करने, मैं सारी कुछ इसमें डिस्कस करने वाला हूं। सेकंड थिंग है यूज ऑफ लर्न डाटा। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक कि किस तरीके से आपके जो दिमाग में डाटा है उसको आप यूज करके कैलकुलेशन करनी है। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। इस समय मान के चलो आपको बिल्कुल टेबल याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, लेकिन एक बात कंफर्म है, जब किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएशन किया या इंटर किया तो कुछ ना कुछ मैथ से रिलेटेड आपके दिमाग में डाटा जरूर होगा। अब उसी डाटा को, जो डाटा आपके दिमाग में है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अभी आपके टेबल्स याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, जो आपके दिमाग में डाटा है उसी डाटा को किस तरीके से यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं आपको। जैसे मान के चलो कोई मल्टीप्लीकेशन है 256 इंटू डेसिमल्स की ले लेते हैं क्योंकि आपको डेसिमल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मान के चलो 6 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6.25। अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन करनी है तो अब इसको करने के आपके डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं। मैं हर एक वे के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वे से अगर जिसने बिल्कुल बेसिक से करेगा तो वो क्या करेगा, 256 लिखेगा, 256 और 6.25। ये बिल्कुल सिंपल वे है। ये बिल्कुल जो अभी तक आप बेसिक से करते आए हो, आपने 10th में मतलब बचपन से यही चीज करते आ रहे हो, इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन करते आ रहे हो। एक वे इसका सोचने का ये हो सकता है। अभी तक ये मान के चलो कि आपके लर्न कोई कुछ याद नहीं है, लेकिन इस कैलकुलेशन को जो आपके दिमाग में ऑलरेडी डाटा है उससे भी इस कैलकुलेशन को विद इन टाइम पीरियड और बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप समझना, ठीक है। दूसरा वे इसका ये है, अगर कोई बच्चा सोच सकता है कि इस 6.25 का मतलब है क्या, मतलब 6 प्लस 0.25, इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है अगर मैं 256 का 6 टाइम करूं और फिर 256 का 0.25 टाइम्स करूं और दोनों को ऐड कर दूं। दूसरा वे आपका ये हो सकता है सोचने का। थर्ड वे, ये सिंपल वे है ना जो आपको आता है, इस तरीके से आप करते हो। थर्ड वे इसी कैलकुलेशन को करने का क्या है, अगर मुझे 256 में 6.25 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़े,
अब आपके लर्न डाटा की बात करता हूं, जो आपके डाटा याद है उससे इस कैलकुलेशन को आप कैसे फास्ट कर सकते हो, लेकिन आप उस डाटा को अभी यूज नहीं कर पा रहे हो। आपके ऑलरेडी आपको पता है कि 0.25 का मतलब होता क्या है, 0.25 का मतलब होता क्या है, 0.25 का मतलब 0.25 का मतलब 25% भी होता है और 25% का मतलब 1/4 भी होता है। 0.25 का मतलब ये होता है। अगर मैं इस 256 का 6 टाइम करूं और या मैं 256 का 0.25 में मल्टीप्लीकेशन करने के बजाय अगर मैं इस 256 का 1/4 कैलकुलेट करके इसके 6 टाइम में ऐड कर दूं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कम होने वाली है ना। समझते हैं कैसे। अगर मैं 6 की 256 में मल्टीप्लाई करूं तो 6 या 36, 3 6 5 या 30 और 3 33, 3 6 2 या 12 और 3 15। अब आपने 256 का 6 टाइम तो आसानी से कर लिया। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है 0.25 टाइम्स करने में। 0.25 टाइम्स किस तरीके से करेंगे। अब मैंने बताया कि 0.25 का मतलब होता है 25% और 25 का परसेंट का मतलब होता है 1/4। अगर मैं इस 256 का 1/4 कैलकुलेट कर लूं तो 256 का 1/4 कैसे कैलकुलेट करोगे। आधा होता है 128 और 128 का आधा होता है 64। कहने का मतलब यह है 256 का 0.25 करूं या 1/4 करूं या इस 256 का 25% कैलकुलेट करके अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी या नहीं। बिल्कुल हो जाएगी। तो 256 का 1/4 जो होगा आधा कितना होता है इसका, आधा कितना होता है 128 और उसका आधा अगर 1/4 कैलकुलेट करना तो आधे का आधा करना पड़ेगा तो 128 का आधा हो जाएगा 64। इस 64 को इसमें ऐड कर दें। 6 4 10 की 0, 6 3 9 1 10 की 0, 5 1 6 1। तो इस तरीके से आपके देखो ये डाटा आप मेरे कहने का मतलब आप समझना, जो डाटा आपके ऑलरेडी दिमाग में था, आपको पता था 0.25 क्या होता है, 25% होता है, 1/4 होता है। मेरी कहने का मतलब आप ये समझो कि ये डाटा आपको याद था, दिमाग में था, लेकिन इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि 25% का मतलब 1/4 होता है। नहीं, आपको अगर 25% 1/4 होता है तो इस डाटा को ऑल ओवर मैथमेटिक्स में अप्लाई करो। ऐसे नहीं कि कहीं पे आपको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तभी आप 25% 1/4 यूज कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से जो आपके दिमाग में ऑलरेडी डाटा स्टोर है उसी डाटा को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट अप करना है। आपके बात समझ में आ गई। अब और बच्चे जो थोड़ी सी 2-4 महीने से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको और वे से भी सोच सकते हैं, वो इसका बेस्ट वे होने वाला है। इस 6.25 को देख के आपको कुछ समझ में आया कि 6.25 आपको कहां पे दिखता है। आपको दिखता है कि 6.25% की जो वैल्यू होती है, 6.25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/16। अब आपको एक चीज समझ में आई कि 6.25% इज इक्वल टू 1/16 होता है। तो 6.25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे तो इधर इंटू में चला जाएगा, मतलब 100/16। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है, देखो मैं आपको बेसिक ये समझाने वाला हूं किस तरीके से आपको कैलकुलेशन बूस्टअप करनी है। मैं आपको ये इसमें जो बताने वाला हूं सेकंड टेक्निक्स, जो आपके दिमाग में डाटा है उसको कंप्लीट डाटा को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि एक जगह आपको यूज करना है। अब आपको पता है 6.25% का मतलब 1/16 होता है। ये आपको लर्न डाटा है। अगर आपको अर्थमेटिक को सॉल्व करना है तो आपको कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू लर्न करनी होती है। तो 1/16 तक तो नॉर्मल सबके लर्न होती है। तो इस 6.25% टाइम्स करना है तो इसका मतलब क्या होता है, 6.25% का मतलब 1/16 होता है। तो 6.25 का मतलब क्या होगा, 100/16। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 100/16। अब 16 से ये कितने टाइम जाएगा, 16 टाइम्स, और 16 में 100 की मल्टीप्लाई करनी है आसान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1600। मेरे कहने का मतलब ये है
जो आपके दिमाग में ऑलरेडी डाटा स्टोर है उसको यूज करना सीखो, चीजों को ब्रेक करना सीखो। ब्रेक करते समय एक चीज को आपको याद रखना है कि उसकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप 6.25% इज इक्वल टू 1/16 जानते, अगर आप 6.25 की जगह ही 1/16 लिख देते, यहाँ पे 1/16 लिखते, तब इसका आंसर गलत आता, तब इसका आंसर आता 16। ये 6.25% की वैल्यू 1/16 होती है, तो 6.25 की 16.25 की जो वैल्यू होने वाली वो 100/16 होती है। आप मैथ में फॉर्म चेंज कर सकते हो, वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो डाटा आप ऑलरेडी लर्न है या लर्न कर चुके हो, उस डाटा को यूज करना सीखो, ब्रेक करना सीखो, लेकिन आपकी वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। किसी नंबर को ब्रेक करते समय या किसी नंबर को कुछ कंसीडर करते समय आपकी वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरा इंपोर्टेंट जो तीसरी इंपोर्टेंट जो टेक्निक्स है वो है रीडिंग स्किल्स। अब ये रीडिंग स्किल्स है क्या, कि किस तरीके से आपको अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है। रीडिंग स्किल में बेसिक चीज आती है कि आपको जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को जनरली अगर मैं एसएससी की प्री की बात करूं तो उसमें वन लीनियर क्वेश्चन आते हैं, 80% वन लीनियर होते हैं और बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 लाइन में 2.5 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम आप मान के चलो 3 लाइन के। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप जब क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे होते हो, तो उसमें आपके अपने दिमाग को इतना डेवलप करना है कि 3 लाइन का क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एक बार में समझ में आना चाहिए। और अगर 3 से ऊपर हो रहा है, तीन लाइन से अगर ऊपर हो रहा है, जैसे 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन हो रहा है, तो उसको मैक्सिमम और मिनिमम 2 बार में वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 लाइन का क्वेश्चन आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसकी रीडिंग स्किल्स, ऐसा नहीं कि 3 लाइन के क्वेश्चन को आप 3 बार में पढ़ रहे हो, तब तो किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। चाहे आप टेबल कितने याद कर लो, स्क्वायर कितने याद कर लो, क्यूब कितने याद कर लो, या किसी भी टेक्निक का यूज करके मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर लो। सबसे अगर मैं बात करूं तो रीडिंग स्किल्स तो नॉर्मल चीज है, ये तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपको एक 3 लाइन के क्वेश्चन को आपको इस स्पीड से मैं अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है कि 3 लाइन के क्वेश्चन को 1 टाइम से आपको पढ़ना पड़े, उसके डाटा को पूरे अपने दिमाग में स्टोर कर लो। उसके बाद आती है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में कितना टेबल्स याद करने, कितने स्क्वायर याद करने, कहां तक क्यूब याद करने, मैं 1 बाय 1 टेबल्स कहां तक और कैसे लर्न करने, मैं सारी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको टेबल याद करने, किस तरीके से स्क्वायर आप 100 तक याद करने, किस तरीके से आपको क्यूब 40 तक याद करने। टूनिंग वाले टेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है कैलकुलेशन करने में और कितनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको जो मतलब कहने का ये है, जो लर्न डाटा है उसको यूज करना, जो अपने दिमाग में ऑलरेडी स्टोर है, जो अभी तक आपने पढ़ाई किया है, किसी भी टीचर से आपने बैच कंप्लीट किया है, तो जितना डाटा आपको लर्न हुआ है उसका हर जगह यूज करना है, हर जगह यूज करना सीखना है, ठीक है। तो ये इनके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आप किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर नंबर की शॉर्ट ट्रिक याद कर रहे हो, जैसे कि आप देखते हो कि किसी नंबर के बाद में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करना उसका स्क्वायर इस तरीके से कर दो, तो वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी मेंटल एबिलिटी को ही इतना डेवलप करना पड़ेगा कि आप चीजों को ब्रेक करके चीजों को करना सीखना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिया था 256 इंटू 6.25, तो इसका सबको पता था 2.25 का मतलब क्या होता है, 25% होता है, 1/4 होता है। 6.25 का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है। लेकिन फिर भी इसकी कैलकुलेशन करते समय आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको अपने दिमाग से वो सारा डाटा निकालना जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, ठीक है। और नया डाटा किस तरीके से और कहां तक याद करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूं। थैंक यू।